हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करियो मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक और मस्त रहिए। इस गर्मी में बारिश तो हो नहीं रही है। कहाँ कहाँ किसके यहाँ बारिश हो रही है जरा इधर भी भेज दीजिएगा। यहाँ तो नहीं हो रही है, ठीक है। और आप लोगों से नर्म निवेदन है, हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो फैमिली है, आप लोग वीडियो फुल वॉच करके देखा करिए। क्योंकि देखिए, मैं उन लोगों की तरह लिख के सामने लगा के और नहीं बनाती हूँ कि मैं सारी वीडियो का लिख दी हूँ उसके बाद मुझे पढ़ के और सुना देना है आप लोगों को। क्योंकि मैं इनका देखती हूँ उसके बाद मैं अपने मन से बना के और यहाँ बोलती जाती हूँ, बनाती जाती हूँ, बताती जाती हूँ आप लोगों को मतलब हंसाती हूँ। तो इसलिए आप फुल वॉच करके देखा करिए, तब आप लोगों के समझ में आएगा। क्योंकि मुझे तो ये है नहीं कि मुझे ये लाइन अब बोलनी है, दूसरी लाइन ये बोलनी है, तीसरी लाइन ये बोलनी है। मुझे जहाँ से जो टॉपिक आता है वो मैं करती हूँ। अगर आगे आप लोग कहोगे तो मैं भी लिख के ऐसे ही आपको बना दिया करूँगी, ठीक है। मगर मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप खुद समझदार हो, लाइक सब्सक्राइब कर ही दोगे, वॉच टाइम मेरा पूरी करवा दोगे। उन लोगों का जैसे हो रहा है, उनकी फैमिली जैसे सपोर्ट कर रही है आप भी करोगे ही, उसमें कहने की कोई बात तो है नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और किसकी बात पहले करेंगे, पपीता जी की या तीन फुटिया जी की। एक बात और बता दे कि सचिन जो है एक झुंझुना पकड़ा देता है इन लोगों को, और ये लोग उस झुंझुने को लेके झुनझुन 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 एक दूसरे से छीन के, जैसे नहीं बच्चों को, एक छोटे बच्चों को झुंझुना दे दो तो एक दूसरे से छीन छीन के बजाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, और वो झुंझुना मतलब बढ़ता ही जाता है बच्चों में। तो वो झुंझुना एक दे देता है और उसके पीछे ये लोग झुनझुन 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 बजाते रहते हैं, ठीक। और अब इनके पास कोई टॉपिक तो है नहीं। अब ये जो पॉइंट टू पॉइंट बात जो सचिन करने लगा है, तो अब इसका तोड़ तो इनके पास है नहीं। तो अब ये कोई, अब देखिए तीन फुटिया जी का ये फिनाइल उनाइल पोछा वोछा सब लेके आके बैठ गई। अब ये दिखा रही है कि देखो मेरे यहाँ स्टैंडर्ड हम लोग भाई फिनाइल यूज करते हैं, तुम लोग जैसे नहीं यूज करते हैं कि कोई भी फिनाइल यूज कर दो, ना भी है तभी पोछा मार लो। भाई हम लोग गरीब आदमी है कि नहीं। अब आप जैसे बैठ के किसी को गाली दे के, किसी को नीचे गिरा के, तीन फुटिया जी आपसे बात कर रहे हैं, गिरा के, और नींब वाला फिनाइल हमने तो पहली बार आँखी देखा। हमने तो देखा ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। देखने की तो बातें छोड़ दीजिए कि नींब वाला भी फिनाइल होता है। पूरा डब्बे उठा लाई, आपसे उठ गया था ये किसी का हेल्प ली थी, बुलाई थी। वैसे मर्द तो आपके घर में कोई है नहीं, तो हमको लगता है कि किराए पे किसी को बुलाई होंगी और वो ला के रखा होगा, किसी तरह से उठा के दिखा के, फिर पूरा मतलब कुछ भी मान गए। तीन फुटिया जी आपको मान गए, धन्य हो माता जी। आपका जितना नाम पड़ा है कम है। क्या आप तो किसी का नाम ही नहीं बिगाड़ती है, आप तो किसी का गलत बोलती ही नहीं है। आप एक पद पे क्यों नहीं रहती हो तीन फुटिया जी। आप किसी को कह रही हो कि वो थाली का बैगन है, कभी लुढ़क के इधर कभी लुढ़क के उधर। तो आप किस चीज का बैगन है, किस थाली की, किस चीज की बैगन है। आप भी तो बैगन ही है, थाली का ही बैगन होता है हमको। और आप तो हमको लगता है कि पत्तल वत्तल की बैगन है, जो इधर भी नहीं ढुड़क पा रही है, इधर भी नहीं हो रही है, बीच में से कहीं फट के निकल जाएगी, पट भम अछट। आप एक तरफ स्टेपिकल पे बात करती हो तो कहती हो कि वहाँ परिवार है, वहाँ एक हो जाएंगे। किसी के पर्सनल में मैं इतना नहीं घुसती हूँ। उसने अपने ससुर को इल्जाम लगाया था तो उसकी ननद भी उसके भाई पे लगाई थी। मैं इतना किसी के परिवार में नहीं घुसती हूँ, पर्सनल में नहीं घुसती हूँ। तो तुम सचिन मनीषा के पर्सनल में कैसे घुस जाती हो। अरे तुम अपनी बातों पे तो कायम रहो, अपनी बातों पे तो तुम कायम हो नहीं, अपनी जबान पे, एक जबान पे तो रहो। किसी यूट्यूबर के लिए तुम गलत बोलती, वही शब्द वही चीजें, उससे भी गई गुजरी चीजें अगर किसी यूट्यूबर के हो रही, अगर उससे तुमको पैसा मिल रहा है, उससे तुमको मिल रहा है,
वो मिलता है तभी तुम बात करती हो। जब तक तुमको कोई जो ब्लॉगर है वो तुमको जब तक पेमेंट नहीं करते हैं उनके बारे में तुम अच्छा नहीं बोलती हो, ठीक है। तो तुम वहां से भी कमा रही हो, कुर्ती और ये भी दिखा रही हो। ये भी देख लीजिए गाइस आप लोग, ये मैं कांच की चूड़ी पहनी हूँ, हाँ, और एक ही पहनी हूँ, एक हाथ में नहीं पहनी, एक हाथ में मेरा रक्षा है। मुझसे चूड़ी उड़ी नहीं पहनी जाती है, ज़्यादा मैं गर्मी में नहीं बन ठन के रह पाती हूँ गाइस। तो ये कांच की चूड़ी है गाइस। अब ये इसको देख लीजिएगा, आपको लेना होगा तो बताइएगा, मैं कमेंट कर दूंगी। मैं यही लोकल मार्केट से ली थी, ठीक। इससे भी तुम कमा रही हो, अब बताओ। और तुम यूट्यूबरों से भी कमा रही हो, उन्हीं से कमा रही हो, उन्हीं पे तुम गलत भी बोल रही हो, और ये भी बता रही हो, शर्म वरम नहीं है? एकदम से एकदम धोके पी गई हो कटाक, एकदम कटाक से पी गई हो। मैं तो किसी के बारे में गंदा नहीं बोलती हूँ, कानून बना है। तुम ऐसे किसी के बॉडी पे बात करोगे तो कानून बना है। तुम्हारे लिए कानून नहीं बना है, सिर्फ ब्लॉगरों के लिए कानून बना है, सिर्फ सचिन मनीषा के लिए कानून बना है, तुम्हारे लिए कानून नहीं बना है। इसका मतलब तुम ये बता रही हो कि कानून मेरे पैकेट में है, कानून हमारा कुछ नहीं कहेगा, तो तुम कानून को खुद ही चैलेंज कर रही हो वहां बैठ के। तुम किसी को कुछ भी कहोगी, तुम किसी को चरिहित बनाओगी, और वही बात अगर उठ के यूट्यूबर ब्लॉगर तुमसे कुछ कह दे रहे हैं, वही तुम्हारी भाषा तुमको अगर पलट के दे रहे हैं, तो तुम कानून बतियाने लगती हो। तुम लोग बैठ के तीनों, तुम्हारे लिए कानून आ जाता है कि मुझे ऐसे कह रहा है तो कानून है। गमछा वकील को उसने जो शब्द बोला, उसी शब्द को उसने अगर दोहरा के उसने पलट के बोल दिया तो वो भी कानून दिखाने लगी। तुम भी कानून दिखा रही हो कि ऐसे करोगे तो कानून बना है, ये है, वो है, फलमाना है, ढपकाना है। कानून शायद तुम्हारे लिए बना है, और दुनिया में किसी के लिए कानून नहीं बना है। तुम किसी औरत को चरित्रहीन बनाओगी, किसी को कुछ बनाओगी, किसी को कुछ कहोगी। अरे एक बात तो बोल लो ना, ये क्यों नहीं? और बात तो कुछ है नहीं तो करोगे क्या? फिनाइल का डब्बा दिखाओगी कि ये देखिए, उसका भी दे दी होती कि ये देखिए, क्योंकि वो तो उतना ऊपर उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं पाएगा तुमसे। जितना बड़ा डब्बा है उतनी बड़ी तुम हो, तो कैसे उठेगा? उसका भी लिंक दे देती। इसी लिंक के लिए तो एक बार टोल की थी ना मनीषा को कि ये लोग तो सिर्फ दिन भर मीशो करते रहते हैं, मीशो का प्रोडक्ट बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आज तुम क्यों बेच रही हो मीशो का प्रोडक्ट? क्यों बेच रही हो? अगर तुम कल किसी को किसी चीज के लिए कह रही हो, अब जब तुमको नहीं मिलता तो तुमको खराब लगता था, आज तुमको मिल गया तो तुमको बड़ा अच्छा लगता है, दिन भर बैठ के दिखाती रहती हो कुर्ती। मतलब तुम खुद बताती हो। अब तुमको क्या लगता है? तुमको यही लगता है कि जितनी ऑडियंस तुम्हारी देखती है वो अंधी होगी, वो बहरी होगी। बाकी सारी पब्लिक नहीं अंधी बहरी जितना तुमको देखती है, सिर्फ जितना तुमको कमेंट करती है वो सिर्फ तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारी हर गलत में वो साथ दे रही है। बाकी पूरी जितनी ऑडियंस है, जितनी व्यूज तुम्हारे आते हैं ना, वो सब नहीं है। वो सब देखते हैं कि तुम पिछली वीडियो में क्या बोली थी, आगे की वीडियो में क्या बोली, तुम कैसे ही अपनी बातों से पलट जाती हो फटाक से। और आप जवाब नहीं दे पा रही हो, तो वीकेंड पे जा रहे हैं, हम वीकेंड पे जा रहे हैं। वाह भाई, वीकेंड पे जा रहे हैं। अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई, अब सारे बच्चों की स्कूल खुल गए, तो अब तुम छुट्टी पे जा रही हो। अब तक कहाँ थी? दुनिया जब छुट्टी होती है तब घूमते हैं, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, जिनको घूमना होता है, जिनको जाना होता है, वो छुट्टियों में जाते हैं। ये नहीं कि स्कूल खुल जाते हैं उसके बाद जाते हैं। तो तुम भी भाग रही हो, पपीता भी भाग रही है। अब मैदान छोड़ के तुम लोग भाग रहे हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि अब वो अपनी फैमिली ब्लॉग उठा तो दिखा नहीं रहा है, तो कुछ मिल नहीं रहा है तुमको। और अब वो तुमसे सवाल पूछ रहा है, तो अब तुमको जवाब तो दे नहीं पा रही हो, तो तुम भागोगी ही। तो तुमको छुट्टी पे जाना है, फैमिली ट्रिप पे जाना है। कौन सी फैमिली? कल की भी तुम्हारी एक हमने देखी थी, उसमें भी तुमने बताया था कि हम लोग फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। आज तुमने मुंह से तुम्हारे निकल गया है कि ब्रदर, मतलब तुम अपने भाई के साथ जा रही हो।
क्यों? जवाब देने से डर लग रहा है? हाँ, जवाब दो ना। अब तो मजा आ रहा है। अब तो वो रिएक्शन दे रहा है। वो रिएक्शन फैमिली का नहीं दिखाते हैं, अपनी फैमिली का नहीं दिखाते हैं, ये मजाक नहीं उड़वाते हैं, ये नहीं दिखाते हैं, कोना कोना नहीं दिखाते हैं। दिखाओ ना। किसने मना किया है तुमको? किसने मना किया तुमको कि तुम कोना कोना अपना ना दिखाओ, तुम अपनी फैमिली ना दिखाओ, अपनी ब्लॉगिंग ना करो? किसी ने तुम्हें अगर मना किया हो तो बताओ कि तुम ब्लॉगिंग ना करो। अब ब्लॉगिंग करने के लिए ना दिखाना पड़ेगा, और दिखाओगे तो तुम्हारे पे भी रिएक्शन बनेगा। और हाँ, ब्लॉगर अगर ब्लॉगिंग नहीं करेंगे तो तुम रिएक्शन किस पे दोगी? तुम्हारे चैनल का मतलब क्या रहेगा? तुम क्या बैठ के क्या करोगी? कौन सुनेगा तुमको? तो तुम्हारी, उसने कह दिया कि हमारे वजह से रिएक्शन वालों की दाल रोटी चलती है, तो तू झूठ उसमें क्या बोला? सही तो बोला। उसमें तुम लोग बवाल मचाए हो एकदम से। उठा या C1 खुश ना हो। C1 तो खुश ही रहेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव चीजें दिखा रहे हैं। और कह रही थी कि तुम अच्छा करो तो तुम्हारे बारे में मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोलूंगी। वो अच्छा ही दिखा रहा है। उसने बुरा क्या दिखाया तुमको बता दो ना। उसने क्या बुरा दिखाया? अपने घर की सारी खुशियां दिखाता, अपना घर बनता हुआ दिखाता, अपने घर में कोई सामान अच्छी ले आता है वो दिखाता है, अपने किचन को सजाता है वो दिखाता है, अपनी हर एक चीज वो दिखाता है। तो अपने घर में अगर हूं टू हो रहा है वो भी दिखाएगा। वो नहीं दिखाएगा, वो कहीं ना कहीं से अगर पता चलेगा तो उसके लिए भी तुम बैठ के रिएक्शन बनाओगी कि वो देखिए पब्लिक, आप लोग पब्लिक देखिए, पब्लिक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग अपना कहते हैं कि हम अपना हर एक पर्सनल चीजें दिखाते हैं। ये देखिए, ये चीज तो नहीं दिखाए, इनके घर में ये चल रहा था तो ये नहीं दिखाए। दिखा रहे हैं तब भी गलत, नहीं दिखा रहे हैं तब भी गलत। हाँ, मतलब चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। ऐसे थोड़ी चलता है 3 फुटिया जी। और जो इनके सुन के जो वो करेंगे वो अपना भुगतेंगे। क्यों? और तुम करोगी तो नहीं भुगतोगी? तुम करोगी तो नहीं भुगतोगी? तुम्हारे लिए कानून बना ही नहीं है। तुम अपनी पूरी वीडियो उठा के देखो ना, किसके लिए क्या क्या बोली हो। हाँ, आज सपना का और उनका परिवार का थोड़ा सा देखी हो कि थोड़ा सा मिलाप हो गया है, तो तुम वहां फट सने अब अपनी बातें बदल दियो। वो एक हो जाएंगे तो ये करेंगे तो ऐसे रहेगा तो वैसे रहेगा। नहीं तो एक टाइम पे तुम सपना के सास ससुर को और उसकी ननद को कितना गंदा बोली थी, कितना कितना गिर गिर के बोलती थी तुम। तो अपने एक चीजों पर रहो। और अब आते हैं पपीता जी के लिए। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। पपीता जी दिन में तारे देखती हैं। मैं बहुत, कल की लाइफ में बोल रही थी पपीता जी कि मैं बहुत आलसी हूँ जी, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ जी। मुझे सो के कूलर पंखा एसी सारा इको साथ लगा देती हो। इतनी गर्मी है? हाँ पपीता जी, इतनी गर्मी है कि एक साथ इतनी सारी चीजें चलती हैं, तब आप आराम से सोती हो पैर पे पैर पसार के। और पैर पे पैर पसार के मैं सो के तारे देखती हूँ। दिन में भी तारे दिखते हैं? मैंने तो सुना था किसी कहावत में कहा जाता था कि दिन में तारे दिखा देंगे, तो तुमको सचिन दिन में तारे दिखा दिया? वाह भाई, तुमने कबूल भी कर लिया कि हमको तो सचिन ने दिन में ही तारे दिखा दिए। हाँ, और अब क्या क्या बहाने तुम लोग क्या रहे हैं। गमछा वकील भाग गए मैदान छोड़ के, अब आएंगे कुछ टाइम बाद, ठीक, एक नए उठा के साथ। ये दोनों लोग भी भाग रही है मैदान छोड़ के। पपीता जी भी जा रही हैं छुट्टी पे, क्योंकि जब बच्चों की स्कूल खुला है तो अब इनकी छुट्टियां सुनिए। कौन सी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं जरा बताइएगा जरूर, कि ऐसा कौन सा स्कूल है कि 25 जून के बाद से सारे स्कूल खुल जाते हैं। हाँ, और आप क्या बंद हुए हैं आपके यहाँ कि अब आप निकल रही हो छुट्टी पे। आप भी पपीता भी जा रही है छुट्टी मनाने 1 हफ्ते के लिए। वो भी नहीं वीडियो आ पाएगा, देखेंगी, शूट कर पाएंगी तो डाल देंगी आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जो उनकी ऑडियंस है अंधी बैरी, उसको डाल देंगे कुछ झूठा मूठा रिकॉर्ड करके। हाँ, और उसके बाद उनको तो इतना आता है, वो सो के और जब लेट के आराम से अपने महल में राज गद्दी पे जब वो लेटती है पपीता जी, तो इतने अच्छे अच्छे उनको जोक आते हैं कि वो खुद ही हंसने लगती हैं।
हाँ, और सोचती है कि मैं कॉपी पेन पे लिख लूं और उसके बाद इतना वीडियो छाप दूं, इतना छाप दूं और लोग हंसते हंसते पागल हो जाएं। कौन हंसता है जी तुम्हारी बातों पे? तुम्हारी बातें तो सुन के लोगों के अंदर जो एकदम से वो होते हैं ना, मतलब जो बहुत मरीज, बहुत जिनके अंदर कभी वो नहीं होता है, आप लोग बताइएगा, मुझे इस टाइम वो नहीं आ रहा है, वो उनको भी अगर तुम्हारी वीडियो दिखा देंगे ना तो वो भी एकदम खड़े हो जाएंगे। जो पैर पैर से जो जो लोग नहीं चल पाते हैं, जिनके अंदर वो हरकतें नहीं होती हैं, तुम्हारी अगर वीडियो दिखा देंगे उनको तो उनके अंदर भी, उनके शरीर में भी हरकतें आ जाएंगी, वो भी, उनके अंदर का भी जो खून है उबाल मार जाएगा, तुमको ढूंढने लगेगा झपड़ी आने के लिए। तुम्हारी बातों पे किसको हंसी आती है रे? कौन ऐसा पागल है, कौन सा ऐसा अंधा बहिरा है जो तुम्हारी बातों पे हंसता होगा? हाँ, तुम ऐसी इतनी जलन खोरी बात करती हो, इतना जल जल के तुम बात करती हो, इतना पर्सनली तुम बात करती हो सचिन मनीषा को, इतना गंदे गंदे शब्द तुम निकालती हो। और तीन फुटिया जी, जरा बात तो तीनों लोगों की होती है, तो तीन फुटिया जी उनको नहीं समझा रही है पपीता जी को कि अरे आप ऐसे ऐसे किसी के बारे में ना बोलिए, भगवान के बनाए हुए जो जैसा है उसको ऐसे ना बोलिए, पोलियो ना बोलिए, ये ना बोलिए, लप्पू ना बोलिए, नहीं तो केस हो जाएगा आपके ऊपर। जरा उनको पहले समझा लेती, तब आती आज दूसरे को समझाने बताने। हाँ, सबको सब चीजें पता है, कानून यहाँ सभी, जब भी जितना जो पढ़े लिखे हैं ना, सबको पता है कि कौन सा धारा, कौन सी कानून, कौन सी चीजें होती हैं। सिर्फ आप ही को नहीं पता है। अब पपीता जी को तो, वाह पपीता जी, इतनी जल्दी हार मान जाएंगी, हमने सोचा नहीं था। तौबा तौबा, आप तो बड़ी दहाड़ती थी, बड़ा बताती थी कि मैं तो किसी से नहीं डरती हूँ। आप मैदाने छोड़ के भाग रही हो। आप भाग जाओगे, बताओ ना पपीता जी, हम लोगों का क्या होगा? सीवन वालों का क्या होगा पपीता जी? आपके भरोसे हम लोगों की दाल रोटी चलती है पपीता जी, आप कैसे होगा? ठीक पपीता जी, आप बताइएगा जरूर, अब आगे नहीं मैदान छोड़ के। ठीक, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई और फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इन लोगों के वीडियो के बाद। ठीक, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मैं भी स्वस्थ रहूंगी। और हम लोग नहीं जा रहे हैं छुट्टियों में, क्योंकि हमारे बच्चों की स्कूल खुल गए हैं, इनके बच्चों की स्कूल अब बंद हुए हैं, क्योंकि इनकी गंगा उल्टी बहती है। तो कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन, बताइएगा जरूर कमेंट करके। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी होता होगा सब कर दीजिएगा। ठीक, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। बहुत लंबी हो गई।